सल्तनत कालीन फारसी तथा अरबी साहित्य। तुर्क अफगान शासक मूलतः सैनिक थे और स्वयं शिक्षित नहीं थे। उन्होंने इस्लामी विधाओं और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखकों, विद्वानों तथा कवियों का जमाव रहता था। उनके द्वारा लिखे ग्रंथों से उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। तारीख उल हिंद, इस ग्रंथ का लेखक अल-बरूनी था। वो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। वो अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था। इस ग्रंथ में उसने 11वीं शताब्दी से प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा संजीव वर्णन किया है। इस ग्रंथ के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। पंचनामा, ये ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है। बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले और बाद के सिंध के इतिहास का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ का अरब आक्रमण के समय भारत की दशा का वर्णन भी मिलता है। ताजुल मासिर, इस ग्रंथ का लेखक हसन निजामी था। इस ग्रंथ में 1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक जीवन का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में विभिन्न स्थानों, मेलों तथा मनोरंजन के साधनों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रमाणिक इतिहास इस ग्रंथ में पर्याप्त रूप से मिल जाता है। तारीख फिरोज शाही, इस ग्रंथ का लेखक जियाउद्दीन बर्नी था। वो तुगलक शासकों का समकालीन था। इस ग्रंथ में उस काल के सामाजिक, आर्थिक तथा न्याय सुधारों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बर्नी राजस्व के पद पर कार्यरत था, अतः उसने अपने ग्रंथ में राजस्व स्थिति का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उसने अपने ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्सकों आदि के विषय में भी अपने ग्रंथ में लिखा है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का इस ग्रंथ में अच्छा प्रकाश डाला गया है, किंतु इस ग्रंथ में धार्मिक पक्षपात की झलक मिलती है। फतुहात फिरोज शाही, इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के शासन प्रबंध का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के लेखक के विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज तुगलक ने इसे लिखा है। जैनुल अखबार, इस ग्रंथ के लेखक अबू सईद थे। इस ग्रंथ में ईरान के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के जीवन तथा क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। तबकात नासिरी, इस ग्रंथ के लेखक मिनहाज उस सिराज था। इसने गौरी की भारत विजय से लेकर 1260 ईस्वी तक का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में निष्पक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ की प्रशंसा की है। फरिश्ता इस ग्रंथ को उच्च कोटि का ग्रंथ मानता है। हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार किए गए, उनका इस ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम निष्पक्ष नहीं कह सकते। सीरत फिरोज शाही, इस ग्रंथ में फिरोज शाह के समय की जानकारी मिलती है। अनुमानतः इस ग्रंथ की रचना भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाई गई। तारीख मसूदी, इस ग्रंथ का लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी था। इस ग्रंथ में दरबार षड्यंत्र तथा राजनीतिक चालों का सुंदर वर्णन किया गया है। किताब उल रहला, इस ग्रंथ का लेखक मोको यात्री इब्न बतूता था। सन 1313 ईस्वी में भारत आया और यहाँ 1342 तक रुका। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नायक पद पर कार्य किया। अरबी भाषा में लिखे गए ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया है। तारीख सलातीन अफगान, इस ग्रंथ में अफगानों के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें लोदी वंश के शासनकाल का पर्याप्त इतिहास मिलता है।